नजर नहीं है, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। महोदय, इन लोगों ने तो महामहिम के राज्यपाल के अभिभाषण को ठीक इसी तरह से बना दिया। तो राज्यपाल के अभिभाषण को राज्य की जनता खोदा पहाड़ निकली चूहा के रूप में देख रहे महोदय। झारखंड राज्य की जनता पूछना चाह रही है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति कहाँ गया, कहाँ किस त्रिशंकु में महोदय लटका हुआ है। महोदय, झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता टकटकी निगाहों से देख रही थी कि महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण में राज्य सरकार का कौन सा आईना दिखा रहे, किन किन योजनाओं का आईना दिखा रहे। लेकिन महोदय, राज्य की जनता को काफी निराशा हुई। ये जस्ट वही हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहा। तो राज्यपाल के अभिभाषण को राज्य की जनता खोदा पहाड़ निकली चूहा के रूप में देख रहे महोदय। अभी हम बात करेंगे महोदय, हम इधर के लिए ही 2 पंक्तियां बोल रहे हैं महोदय। नजर नहीं है, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। महोदय, इन लोगों ने तो महामहिम के राज्यपाल के अभिभाषण को ठीक इसी तरह से बना दिया कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करती है। तो महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण ठीक उसी तरह से है महोदय। हम महोदय पूरे ये राज्यपाल का अभिभाषण है मेरे हाथ में महोदय, और इसको मैंने अक्षर से पढ़ा है महोदय। कोई अक्षर नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ा महोदय। और इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद महोदय मुझे घोर निराशा हुई महोदय, घोर आश्चर्य हुआ महोदय। इसमें ये देखकर, ये जानकर कि जिन झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ जनता की हितों के वैसे विषय जिनको लेके झारखंड सरकार और सरकार में शामिल हमारे मुखिया जी, शामिल मंत्री जी और सरकार में शामिल कई लोग ढोल नगाड़ा लेकर झारखंड राज्य की सड़कों में उतर गए थे, ढोल नगाड़ा बजाकर नाच रहे थे महोदय। और वैसे कोई भी विषय राज्यपाल के इस अभिभाषण में नहीं है महोदय। झारखंड राज्य की जनता पूछना चाह रही है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति कहाँ गया, कहाँ किस त्रिशंकु में महोदय लटका हुआ है, और इसकी क्या स्थिति है महोदय। सरकार को चाहिए था कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर अध्यादेश लाती और उसको 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड राज्य में लागू करती और इसको राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल करती। झारखंड राज्य की 3.5 करोड़ जनता सरकार को धन्यवाद देती। महोदय, घोर आश्चर्य हुआ कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति जिसको लेके राज्य के मुखिया जोहार यात्रा पर निकले हुए, पूरे राज्य में जोहार यात्रा करते इन्हीं विषयों को लेकर, और राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं भी 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं है महोदय। एक शब्द भी इस बारे में अभिभाषण में नहीं है महोदय। हम बताना चाहेंगे एक और विषय है जिसको लेके सारे लोग खुशी मना रहे थे, सरकार में शामिल लोग। झारखंड राज्य की 55% पिछड़ी जातियों के लिए 1,80,00,000 पिछड़ी जातियों के लिए इन लोगों ने जो ओबीसी आरक्षण में 27% का बढ़ोतरी किया था, एससी के लिए 2% का बढ़ोतरी किया था, एसटी के लिए 2% बढ़ोतरी किया था। और महोदय याद होगा 11 नवंबर को हम लोगों ने इसी सदन से विधेयक पारित किया था महोदय। और 11 नवंबर से अभी देख लीजिए महोदय, हम लोग आज आ गए हैं 1 मार्च को। कहाँ है वो ओबीसी आरक्षण का विधेयक, कहाँ है, किस स्थिति में सरकार ने इसको किस त्रिशंकु में लटका दिया महोदय। ज्यादा बेहतर होता कि सरकार अध्यादेश लाती और झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग का जो अनुशंसा था कि राज्य की 55% आबादी के हितों के लिए जो 36% मिनिमम 36% जो न्यूनतम आरक्षण देने का जो अनुशंसा किया था, सरकार अध्यादेश लाती और यहाँ की पिछड़ी जातियों को 36% न्यूनतम आरक्षण देती। इसका अध्यादेश लाकर और इसको महामहिम के राज्यपाल में शामिल, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल करती तो राज्य की 55% पिछड़ी जाति 1,80,00,000 पिछड़ी जाति महोदय सरकार को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती। लेकिन महोदय आप देखे होंगे पूरे अभिभाषण में कहीं इसका जिक्र नहीं है महोदय। एक सुखद आश्चर्य महोदय। महोदय आप देखे होंगे कि इसी सदन से महोदय हम लोगों ने लगभग 1.5 वर्ष पूर्व झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण 50% आरक्षण देने का विधेयक यहाँ पर पारित हुआ महोदय। 1.5 साल हो गए महोदय, कहाँ है महोदय वो विधेयक। इस विधेयक के बारे में ज्यादा बेहतर होता कि ये विधेयक अधिनियम में हो जाता, झारखंड राज्य में लागू होता और झारखंड राज्य के लगभग 50%
जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारी और पदाधिकारी है, सरकार इसको लागू करके उनको प्रोन्नति में लाभ देके महोदय यहाँ पर आते। महोदय करीब 500 से ज्यादा पदाधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर है, कोई एडीएम रैंक में, कोई जेएसजी रैंक में प्रोन्नति हो गया महोदय। 2-2 साल से पोस्टिंग के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं महोदय। तो ये सरकार की नीति, इस संदर्भ में कहीं भी सरकार के राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं महोदय। एक चीज और बताना चाहिए, विगत 2 महीनों का जो पूरे झारखंड का जो परिदृश्य, पूरे झारखंड राज्य के जो मूलवासी और जो आदिवासी है महोदय, एक मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे महोदय कि जो अनुसूचित जनजाति है, उनके जो मूल देवता है, उनके जो भगवान है, उनके जो ईश्वर है, आदिवासियों के देवों के जो देव है, आदिवासियों के जो ईश्वर है, जो परम पवित्र आत्मा है, मरांग बुरु महोदय कई दशकों से पारसनाथ की पहाड़ में कैद है महोदय। पारसनाथ पहाड़ में कैद है महोदय। मूलवासी और यहाँ के आदिवासियों की भावनाएं आहत हो रही महोदय। और ये सरकार को चाहिए कि उस मरांग बुरु को मुक्त करके राज्यपाल के अभिभाषण में इसको शामिल करते, और जो विवाद है उस विवाद को सरकार शामिल करती और इसको राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल करती महोदय। और सबसे दुखद महोदय कि झारखंड राज्य में 9 जनजाति और क्षेत्रीय भाषाएं महोदय। ये 9 जनजाति और क्षेत्र महोदय एकदम हम अपने समय के अधीन ही रहेंगे महोदय। झारखंड में 9 जनजाति और क्षेत्रीय भाषाएं महोदय, संताली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगढ़िया और नागपुरी, ये भाषाएं दम तोड़ रही महोदय। इन्हें संरक्षित और संवर्धित करने की आवश्यकता महोदय। इन सभी भाषाओं की पढ़ाई क्लास 1 से पीजी तक होनी चाहिए महोदय। इन भाषाओं की प्रगति और विकास के लिए भाषा एकेडमी का गठन होना चाहिए महोदय। इसका कहीं जिक्र नहीं है। इन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को महोदय हम लोग सदन में भी कई बार लाए थे, ध्यानाकर्षण में आया था, कई बार इन विषयों को हम लोगों ने लाया था कि झारखंड की जो 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, इन सभी 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास होना चाहिए महोदय। लेकिन इन भाषाओं के, झारखंड की जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में राज्यपाल के अभिभाषण में महोदय कहीं कुछ भी नहीं है महोदय।